हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार हैं क्लास 12 में और जिनको 2027 में बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए आज का ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस बार 12th में हो, 2027 में आप इंग्लिश का पेपर दोगे ना, तो ये क्लास एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि इस क्लास में हम आपको पूरे इंग्लिश के बुक के मतलब पूरे बुक के 18 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने वाला हूं ना। अगर आपने ये 18 टॉपिक इंग्लिश में पढ़ लिया भैया, तो इस बार 2027 में आप इंग्लिश में 100 में 95 प्लस लेकर आओगे। मतलब ये इंग्लिश के पूरे बुक का निचोड़ है। पूरे इंग्लिश के बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, और ये एक क्लास आपको 2027 बोर्ड में टॉपर बना सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 इंग्लिश के पूरे बुक के 18 ऐसे टॉपिक को बताने वाला हूं ना। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरे इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करोगे, आर्टिकल कौन कौन से पढ़ने, लेटर कौन सा पढ़ोगे, इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में क्या पढ़ोगे, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। भाई अगर आपने ये ठान लिया है ना कि मुझे 2027 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, मुझे भी उन्हीं की तरह टॉपर बनना है, शिखा वर्मा जैसे जो टॉपर है ना, वैसे ही आपको टॉपर बनना है, तो मेहनत करना होगा। ठीक है, तो ये क्लास इंग्लिश का बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्लास होने वाला है। टॉपर बनके आपको भी इस बार दिखाना है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। इस बार मेरे साथ ये कसम खा लो भैया कि इस बार हम टॉपर बनकर आएंगे। तो देखिए, हमारा जो इंग्लिश का पेपर होता है, सबसे पहले ये जान लो भैया, इंग्लिश का पेपर जो होता है 4 सेक्शन में होता है। जैसे हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है, वैसे इंग्लिश का पेपर जो होगा 4 सेक्शन में होगा। सेक्शन आपका जैसे सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा और सेक्शन डी होगा। ये चारों सेक्शन मिलाकर ना 100 नंबर का पूरा पेपर होता है। मतलब क्या क्या होगा, मैं थोड़ी सी पहले डिटेल में जानकारी बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कहां से क्या पढ़ना है। वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए चलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, ताकि हम इस बार 2027 में 95% प्लस का टारगेट अचीव कर सकें। तो देखो, सेक्शन ए होगा जिसमें आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा। सेक्शन ए को रीडिंग सेक्शन कहते हैं, 15 नंबर का ये आएगा, इसमें अनसीन पैसेज दिया जाएगा। सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन है, आर्टिकल और लेटर दोनों रहेगा, 10-10 नंबर का, मतलब 20 नंबर का ये रहेगा। सेक्शन सी ग्रामर रहेगा 25 नंबर का, और सेक्शन डी लिटरेचर रहेगा 40 नंबर का। मतलब 15, 20 और 40, 60 और 25 और 15 मिला के टोटल 100 नंबर का आपका पेपर ये होगा। ठीक है, ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको जानना ही जानना है। अब हम ये समझ लेते हैं बच्चों, एक एक सेक्शन को अब हम आपको डीपली बताएंगे कि किस सेक्शन में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भैया सेक्शन ए की, जो होता है रीडिंग सेक्शन। और ये सेक्शन जो है टोटल 15 नंबर का बच्चों पूछा जाता है। कितने नंबर का? टोटल 15 नंबर का। और मेरी मानो भैया, तो ये जो सेक्शन है ना, इसके नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं, मतलब बहुत इजी होता है। आगे आगे मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लेना, बस हमारे साथ आज ही जुड़ जाओ आप लोग। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको सेक्शन ए रीडिंग जो रहेगा, इसमें अनसीन पैसेज दिया जाएगा। अनसीन पैसेज का मतलब 1 लॉन्ग पैसेज, एक लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा 15 नंबर का। ठीक है, अनसीन पैसेज उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ऐसा पैसेज रहेगा ना जो आपके चैप्टर में नहीं मिलेगा। अनसीन का मतलब जो आपने ना देखा हो, कहीं बाहर से उठा के कोई पैसेज दे दिया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, उसके नीचे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 नंबर के 12 नंबर। ठीक है, और 3 वोकैबुलरी रहेगी, 1-1 नंबर का, मतलब 3 नंबर। 12 और 3 टोटल जोड़ा जाए तो 15 मार्क्स का ये
पूछा जाएगा। इतना तो समझ में आ चुका होगा। मतलब होगा क्या, एक आपको अनसीन पैसेज दे दिया गया, एक लॉन्ग पैसेज दे दिया गया, उसके नीचे उसी पैसेज से रिलेटेड 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 12 नंबर के, मतलब 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन, और 3 वोकेबुलरी रहेगा 3 नंबर का, यानी कि टोटल 15 नंबर। ठीक है, इस क्लास को देखने से यह भी आपका क्लियर हो जाएगा कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है। देखो जो ये क्वेश्चंस रहेंगे ना अनसीन पैसेज जैसे आपको दिया गया, उसके नीचे 1 2 3 करके जो क्वेश्चन रहेंगे ना, उन सबका आंसर आपको अनसीन पैसेज में ही मिलेगा। बस आपको ढूंढ ढूंढ कर लिखना है। अनसीन पैसेज पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे भाई मैं अनसीन पैसेज को अच्छे से आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। तो सेक्शन ए रीडिंग में आपको एक लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा, यानी कि अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसके नीचे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 वोकेबुलरी, यानी कि 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सेक्शन ए में क्या आएगा, वीडियो को लाइक करते हुए चलना, और अगर इस बार आग लगाना है भैया ना, तो आप लोग बस प्ले स्टोर पे जाना और हमारा ऐप जो है सीक्रेट टॉपर, उसको डाउनलोड कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब उस ऐप में बहुत सारी चीजें, जिस बच्चों को पेड बैच लेना है वहां से जाकर आप ले सकते हो। ठीक है, आपको नोट्स चाहिए क्लास के साथ साथ, वो सब वहां पे मिलेगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, जाओ सीक्रेट टॉपर ऐप डाउनलोड करो। हमारे बैच से अगर आपको ज्वाइन होना है तो ये मेरा नंबर है 9918332305, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो कॉल या मैसेज करके। ठीक है, हम आपको बताएंगे तैयारी कैसे करनी है। चलो इसको मैं हटा ही देता हूं भैया पहले इसको। अब हम देखते हैं सेक्शन बी को। सेक्शन बी जो है राइटिंग सेक्शन होगा। मैंने कहा 20 नंबर का ये आता है, मतलब 10 नंबर का होगा आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल लिखने को दिया जाएगा। 10 नंबर का होगा लेटर राइटिंग, मतलब आपको लेटर लिखने को दिया जाएगा। जैसे देखो, सबसे पहले बात करें आर्टिकल राइटिंग की, भैया 10 नंबर का आता है। मतलब आर्टिकल आपको दिया जाएगा लिखने पे, किसी भी टॉपिक पे दिया जा सकता है। ठीक है, किस टाइप के आर्टिकल आएंगे, जैसे देखो डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णनात्मक आर्टिकल, आर्गुमेंटेटिव यानी कि तर्क प्रधान आर्टिकल, ऑटोबायोग्राफिकल यानी कि आत्म कथात्मक टाइप के आर्टिकल्स रहेंगे। मतलब इस टाइप के आर्टिकल आते हैं। अब देखो आर्टिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, वो मैं आपको टॉप 10 आर्टिकल बताऊंगा। देखो इधर भी है और इधर भी है। मैं आपको 10 ऐसे आर्टिकल बताने जा रहा हूं ना, जो आप लोग तैयार कर लोगे तो 10 नंबर कंप्लीट है। ठीक है, जब देखो हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं। वो कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। अगर आपके पास बहुत पैसा है भाई, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो सारे धन बेकार हैं, सारे पैसे बेकार हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो पैसे लेकर क्या करोगे। ठीक है, तो हाउ टू मेक गुड हेल्थ, इस पर आर्टिकल बहुत ज्यादा आता है। आर्टिकल लिखते कैसे हैं वो भी तो हमें बताना है। देखो आर्टिकल लिखने का 2 तरीका, या तो आप ऐसे पैसेज में लिखो, 2-3 पैसेजेस में आर्टिकल लिखो, या फिर आप हेडिंग डाल डाल के लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए हाउ टू मेक गुड हेल्थ पर आर्टिकल आ गया, तो चाहे आप 2-3-4 हेडिंग डाल डाल के आर्टिकल लिख दो, या फिर आप 2-3 पैसेज में, छोटे छोटे पैसेज में आर्टिकल लिख दो। ठीक है, ये ध्यान रखना, आर्टिकल जब लिखना 2-3-4 पैसेज में, 3 पैसेज में कम से कम होना चाहिए। 4 पैसेज में कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाए, इसके बारे में ही आपको इंग्लिश में 2-3 पैसेज 4 पैसेज लिख देने हैं। ठीक है, नंबर आपका कंप्लीट है। तो ये होता है भैया आर्टिकल लिखने का तरीका, या तो आप हेडिंग डाल डाल के लिखो, या तो आप पैसेज वाइज लिख दो, नंबर आपको पूरा मिलेगा। आर्टिकल्स पर मैं पहले भी क्लासेस दे चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करोगे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप लोग कमेंट करोगे भाई बहुत जल्दी मैं क्लास लेकर आऊंगा आपके साथ हैं 2027 में आग लगाने के लिए, वीडियो को बस लाइक करते हुए चलना। दूसरा आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, देखो ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कक्षाएं। भैया ऑनलाइन क्लासेस का जोर है इस टाइम, ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे जो घर बैठ के ऑनलाइन क्लास से पढ़ रहे हैं। जैसे आप अभी
फोन से हमारा क्लास देख रहे हैं या कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है, ऐसे ही ऑनलाइन क्लास पर भी आर्टिकल लिखने को आएगा। यही ऑनलाइन क्लास है, इसी के बारे में लिख दो भाई, ठीक है। तीसरा है राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें, कीमतें लगातार चीजों की बढ़ रही है, उस पर आर्टिकल लिख दो। टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, आतंकवाद मानव जाति के लिए खतरा। भाई आतंकवाद जो है काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, मतलब आतंकवादी जो है घुसपैठिए, जो आतंकवादी आते हैं हमारे वीर जवानों से मतलब होती है, वो भी जाते हैं और शहीद होते हैं वीर जवान। तो आतंकवाद जो है मानव जाति के लिए एक खतरा है, इस पर भी आर्टिकल पूछा जाता है बहुत ज्यादा। फिर रीडिंग बुक ए प्लेजर, मतलब किताबें पढ़ना एक आनंद, इस पर भी आर्टिकल बहुत ज्यादा आता है। फिर अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना। देखो भैया कहा जाता है ना कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जल्दी उठते हैं। जल्दी उठोगे तो आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी, आपको काम करने में भी मन लगेगा। जो भी चीज आप कर रहे हो, चाहे पढ़ाई हो चाहे टीचिंग हो, कुछ भी हो, जल्दी उठना जरूरी है। तो 5 इधर आर्टिकल हो गए, 2 2 4 2 6 हो गए, 4 इधर। रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका, इस पर भी आर्टिकल बहुत ज्यादा आता है। योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, इस पर भी आर्टिकल बहुत ज्यादा आता है। प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, समाज में मां का स्थान। और इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि खेल कूद का महत्व। तो ये सब हैं आपके भैया आर्टिकल्स, ठीक है। टॉप 10 आर्टिकल जो सबसे ज्यादा पूछे गए वो मैंने आपको बता दिया। इन सब को एक एक करके हम पढ़ाएंगे और तब तक पढ़ाएंगे जब तक आपको 2027 बोर्ड एग्जाम में टॉपर नहीं बना देते। चलिए आर्टिकल तो हो गया, 10 आर्टिकल। लेटर पे आ जाओ बच्चों। लेटर राइटिंग भी 10 नंबर का आता है भैया, 10 नंबर का ये भी आता है। लेटर लिखते कैसे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब मैं बताऊंगा। आगे आगे देखिए होता है क्या, कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे कैसे लेटर आपके एग्जाम में आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये क्लास जो है ना, पूरे इंग्लिश के बुक का ऑपरेशन वाला क्लास है, ठीक है। चलो लेटर, कैसा लेटर आता है वो समझ लो पहले, ध्यान से देखो। लेटर टू द एडिटर, किसी संपादक को पत्र लिखने को आ जाता है। कंप्लेंट लेटर, शिकायती पत्र। बिजनेस लेटर, व्यवसायिक पत्र। प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करना। बुकिंग और कैंसिलेशन, बुकिंग करना या कैंसिल करना। मेकिंग इंक्वायरीज, यानी कि जांच पड़ताल करना, ईटीसी आदि। इन्हीं टॉपिक्स पर आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, जो मैंने बताया। तो ये आपके टॉप 5 लेटर है, मतलब एक एक लेटर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि 5 ऐसे कौन से लेटर हैं जो सबसे ज्यादा आपके इंग्लिश के पेपर में आते हैं, ठीक है। तो एक एक को देखते हैं। सबसे पहला लेटर यहां पे है, देखो ध्यान से समझना, एक एक लेटर को हमें समझना है। फर्स्ट वाला लेटर ये है आपका, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को। आप ये न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र के अबाउट के बारे में। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार गुल होने। आप इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में, मतलब अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है कि हमारे इलाके में बार बार बिजली गुल हो रही है, मतलब बार बार बिजली की समस्या आ रही है, ठीक है। तो बिजली की समस्या पर पत्र पूछा जाता है, 10 नंबर मिलेंगे भाई अगर ये लेटर आता है, ठीक है। दूसरा लेटर देख लो, इंपॉर्टेंट है। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, जल कार्य विभाग वालों को। कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए। अबाउट के बारे में, इरेटिक, अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति यूनियन लोकेलिटी, अपने इलाके में, मतलब अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की शिकायत करते हुए जल कार्य विभाग वालों को पत्र लिखना है। मतलब बिजली की समस्या और पानी की समस्या, इन दोनों पर लेटर लिखने के लिए बहुत ज्यादा दिया जाता है। अगला लेटर देखो, तीसरा, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को। ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के। प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए। लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी में किताबें। टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को, मतलब अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को लाइब्रेरी में पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखना है, ठीक है। ये सब बहुत ज्यादा आते हैं। चौथा, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को। ऑफ योर नेशनल डेली, अपने राष्ट्रीय दैनिक के कन्वेइंग, व्यक्त करते हुए। योर कंसर्न, अपनी चिंता। ऑन ग्रोइंग प्राइसेज, बढ़ती कीमतों पर। आप डीजल एंड पेट्रोल, डीजल एंड पेट्रोल के, मतलब डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए किसी राष्ट्रीय दैनिक, मतलब समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। ये भी बहुत ज्यादा आता है भाई, डीजल पेट्रोल का प्राइस अप डाउन होता रहता है, ठीक है, तो इसीलिए। अगला 5वां लेटर है जो सबसे स्पेशल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द मेयर,
महापौर को आप द कॉर्पोरेशन निगम के रिगार्डिंग के संबंध में डिस्पोजल निपटान आप सॉलिड वेस्ट यानी कि ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए निगम के महापौर को आपको पत्र लिखना है। ठीक है, समझ में आया? तो ये टॉप 5 लेटर हैं, अगर इनको तैयार कर लेते हो तो 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट। अब सेक्शन बी भी हो गया, मतलब आर्टिकल मैंने आपको बता ही दिया, लेटर भी बता दिया, 10 और 10 20 नंबर आपका कंप्लीट करवा दिया। सेक्शन सी की बात करें, ग्रामर सेक्शन बच्चों 25 नंबर का ग्रामर हमारा आता है। कितने नंबर का? टोटल 25 नंबर का ये पूछा जाता है। इसमें क्या क्या होगा देखो भाई, ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आगे आगे बताता रहूंगा, उसका टेंशन मत लेना। लेकिन यहां पे जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं ना, अभी आप रूल को पढ़िए, प्रयास कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा रूल्स पढ़िए, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चंस तो मैं आपको बताता रहूंगा। जब देखो इसमें क्या क्या आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आएगा 2 नंबर का, सिंथेसिस आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सिंटैक्स आएगा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस आएगा, सिनोनिम्स आएगा। ठीक है, उसके बाद में एंटोनिम आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, होमोफोन्स आएगा। ये सब जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं भैया ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन सिंटैक्स आइडियम्स एंड फ्रेजेस सिनोनिम्स, इन सब में आप रूल पढ़ लो। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन सिंटैक्स, इन सब में आपको रूल्स के साथ पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी स्टार्टिंग है, रूल पढ़ोगे बहुत अच्छा रहेगा। बाकी जो है इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, और इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको आगे बताता रहूंगा। तो यहां तक जो टॉपिक है ना, ये सब 20 नंबर के आते हैं। 5 नंबर का आपका आएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, मतलब एक हिंदी का आपको पैसेज दे दिया जाएगा छोटा सा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, 5 नंबर। ठीक है, इन सबको एक एक करके मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों कि इन सबका रूल धीरे धीरे आप पढ़ लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हम आपको बताएंगे, उसका टेंशन मत लेना, बट इनका रूल पढ़ लोगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखो, ये आप पढ़ लो, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये सब आपको पढ़ के ही जाना है। बाकी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो आप लोग अभी से अगर तैयारी शुरू कर दोगे ना, तो बाद में बहुत अच्छा बेस आपका बन जाएगा और एग्जाम में टॉपर बनोगे। ध्यान से समझो, ग्रामर में रूल्स अगर पढ़े रहोगे आगे चलकर बहुत काम आएगा, सिर्फ बोर्ड एग्जाम में नहीं, पूरे लाइफ में। ठीक है, तो ये आपका 25 नंबर का टोटल ग्रामर पूछा जाता है। इनको एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आज समझ लो आप। ठीक है, चलो आगे देखो भैया, अब सेक्शन डी लिटरेचर पे चलते हैं। पूरे 40 नंबर का ये आता है। भाई अगर आप लोग कहोगे ना कि सर जी इंग्लिश का एक मॉडल पेपर बना दीजिए, अगर आप लोगों का डिमांड आता है तो मैं मॉडल पेपर भी बना दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, कि मतलब इंग्लिश का पेपर आता कैसे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं क्लास ले आऊंगा। ठीक है, तो सेक्शन डी लिटरेचर में जैसे प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस रहेंगे। प्रोज से 15, पोएट्री से 10, सप्लीमेंट्री से 15, यानी कि टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन। जैसे प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आपके सेक्शन डी में। जैसे 13 नंबर देख लो, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपके प्रोज में पूछा क्या जाता है वो जान लो। आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब 4 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर आपको मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। देखो आपको पढ़ने सारे चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर हैं प्रोज में सबको पढ़ो, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ो। ज्यादातर क्वेश्चन इन 4 चैप्टर से आते हैं, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द राइट ट्रैप। ठीक है, ये 3-4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी चैप्टर बच रहा है सबको पढ़ना है, एक भी चैप्टर को हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपके 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 8 नंबर के। उसके बाद 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का, 1 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। इन्हीं सब चैप्टर से आएगा भाई, चैप्टर में से ही तो आएगा। तो 8 नंबर का शॉर्ट, 7 नंबर का लॉन्ग, मतलब 15 नंबर प्रोज से रहेंगे, जिसमें ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। पोएट्री की बात करें बच्चों, तो पोएट्री से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको दिया जाएगा पोएट्री एक्सट्रैक्ट्स या स्टैंजा। स्टैंजा 6 नंबर का आता है, मतलब आपको पोएट्री के किसी भी चैप्टर का स्टैंजा दे दिया जाएगा। उस स्टैंजा के नीचे उसी स्टैंजा से रिलेटेड 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा,
मतलब 3 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, 6 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। ठीक है, तो स्टैंजा के लिए आपको मिलते हैं पूरे 6 नंबर। मतलब एक स्टैंजा दिया जाएगा पोएट्री के, किस चैप्टर का, वो माई मदर एट 66 का भी हो सकता है, कीपिंग क्वाइट का भी हो सकता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी का भी हो सकता है, या किसी और चैप्टर का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको स्टैंजा में दिया जाएगा। सेंट्रल आइडिया हमारे इंग्लिश का 100% फिक्स टॉपिक है, 4 नंबर का। पूरे इंग्लिश में बच्चों सेंट्रल आइडिया ही फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि भाई सेंट्रल आइडिया तो आना ही आना है। सेंट्रल आइडिया यही 3 आते हैं, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इन्हीं 3 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया आते हैं। तो इन्हीं 3 चैप्टर का स्टैंजा पढ़ लो, इन्हीं 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, भाई 10 नंबर फिक्स है। बाकी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बच रहे हैं, उसको भी पढ़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलो 10 नंबर ये भी हो गया। सप्लीमेंट्री की बात कर ले तो 15 नंबर के इससे भी क्वेश्चन आएंगे, सेम प्रोज की तरह। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, मतलब 4 गुणे 2, 8 नंबर का ये रहेगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का, टोटल 15 नंबर। किस चैप्टर से आ सकते हैं? द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनिमी। इन्हीं चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी पढ़ने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये भी आपका हो चुका है भैया। और पूरे 100 नंबर के जो इंग्लिश का हमारा पेपर है ना, वो ऐसे ही बनेगा। मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे क्वेश्चन रहेंगे। सीधा सीधा मैं बात कर लेता हूं। इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए 15 नंबर का अनसीन पैसेज, सेक्शन बी में 20 नंबर का मतलब आर्टिकल और लेटर, सेक्शन सी में ग्रामर 25 नंबर का, सेक्शन डी में लिटरेचर मतलब प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। टोटल 100 नंबर का हमारा पेपर यहां पे फाइनल हो जाता है। मैंने आपको सारी चीजें बताई कि क्या क्या आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। बाकी आगे आगे हम आपको पढ़ाते रहेंगे। ऐसे ही प्यार बनाए रखना। वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया 100% फिक्स टॉपिक है, सबसे पहले उसको पढ़ लेना। बाकी चलते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।